हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस आईसीटी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपकी आईसीटी के सिलेबस में हेल्प करेगी। फर्स्ट हम देखेंगे आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब हम इनको बहुत ध्यान से समझेंगे। ये चीजें ऐसी हैं जो कि याद करने वाली नहीं है, समझने वाली हैं। जितना आप इसको क्लियरली समझोगे उतना ही आपको एग्जाम में इजी होगा। आईसीटी इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि आप नॉलेज को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, कि किस तरह से उसको टेक्सचुअल फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, ग्राफिकल कार्टोग्राफी की फॉर्म में, ऑडियो विजुअल फॉर्म में आप किस तरह से अपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हो। और टेक्नोलॉजी इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म है कि आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कैसे करते हो। Technology is the practical form of scientific knowledge or the science of application of knowledge to practical, कि आप उसको practical form में अपनी knowledge को use कैसे करोगे। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। आईसीटी इज अ जर्निक टर्म रेफरिंग टू वेरियस टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज। मतलब वेरियस टूल्स और रिसोर्सेज को, टेक्नोलॉजी के टूल्स और रिसोर्सेज को यूज करना जो कि हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, एडिट करने के लिए, मतलब चेंजेस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और मैनेज करने के लिए हेल्पफुल होता है कि हम किस किस फॉर्म्स में उनको किस तरह से कोलैबोरेटली मैनेज कर सकते हैं। आईसीटी इम्प्लाइज अ टेक्नोलॉजी which consists of electronic devices and associated human interactive material। कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करते हैं और ह्यूमन इंटरेक्टिव मटेरियल को that enable the user to employ them for a wide range of teaching learning process in personal use। कि आप कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके इंफॉर्मेशन को एक कम्युनिकेटिव वे में रिप्रेजेंट करते हो ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस का क्लियर हो जाए। Next is concept of ICT. ICT comprises of IT and CT. IT means information technology. Let me clear you one more thing. What is information? अब डाटा होता है कि हमारे पास जो भी रॉ फैक्ट्स, हमें कुछ भी कलेक्शन, कुछ भी डाटा इकट्ठा करके रख लिया, कुछ भी इंफॉर्मेशन की फॉर्म, इंफॉर्मेशन बनाने के लिए कुछ रॉ फैक्ट्स कलेक्ट करके रख लिए। और इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो कि हमें कोई मीनिंगफुल कोई मटेरियल प्रोवाइड करे जिससे हम कुछ रिजल्ट निकाल सके या हमें कुछ ना कुछ वो मैसेज कन्वे करती हो, वो होती है इंफॉर्मेशन। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी is defined as a study or use of any electronic equipment or interconnected system for acquisition, storage, manipulation, management, transmission or reception of data or information. Here let me clear you one more thing that the information technology means to with the use of technology how you will acquire, store, manipulate and manage your information. This is the information technology. And what is CT? Communication technology is defined as a study or use of any electronic system for sending, receiving and exchanging information. What do you mean by communicate? हाउ विल यू कम्युनिकेट? कम्युनिकेट आप कैसे करोगे? अगर आप अपना डाटा किसी को प्रोवाइड करते हो या किसी से अपनी कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हो या आप लोग ऐसे एक्सचेंज कर रहे हो, वही तो कम्युनिकेशन का वे होता है ना। टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी को यूज करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, दूसरे की इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हो। दैट इज अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देन इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स डिस्पाइट ऑफ नॉट फिजिकली प्रेजेंट एट द सेम लोकेशन। What does it means? कि आप फिजिकली एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हो सेंड और रिसीव करने के लिए, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप दूर लोकेशंस पे बैठे हो और स्टिल यू आर गेटिंग द डाटा और इन्फॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर। अंडरस्टैंड? Now I think the concept of ICT is clear. What is the meaning of ICT and what is the meaning of IT and CT? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। ICT and एजुकेशन। आईसीटी टू इनहांस टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। अब आईसीटी का एजुकेशन में क्या यूज होता है कि टीचिंग और लर्निंग एनवायरनमेंट को कैसे इनहांस किया जाए। सेल्फ पेस्ड लर्निंग। अब सेल्फ पेस्ड लर्निंग क्या होता है कि आप अपने आप लर्निंग कैसे करते हो। अब जैसे कि टीचर्स आपको मटेरियल प्रोवाइड करता है, अब वो आईसीटी के यूज से प्रोवाइड किया गया होगा तो वो बहुत ही इंटरेक्टिव मैनर में होगा और वो स्टूडेंट्स को समझने में इजी होगा, तो जिससे कि वो खुद समझकर, खुद पढ़कर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। सो आईसीटी enables self-paced learning to various tools such as assignment, computer, etc. As a result of this, the teaching learning enterprise has become more productive and meaningful.
ICT helps facilitate the transaction between producers and users by keeping the students updated and enhancing teachers' capacity and ability, fostering a live contact between the teacher and the student through email, chalk session, e-learning, web-based learning, including internet, extranet. What does it means कि ICT की हेल्प से आप टीचर स्टूडेंट में एक बेटर कनेक्शन बन जाता है. मे बी दे आर नॉट सिटिंग इन द क्लास और दे आर फ्रॉम द फार लोकेशन, स्टिल दे कैन बी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ देयर teachers and they can share the note. Next is EduSet technology has become very popular media for interactive participation of experts and learners and it reaches the unreachable. अब EduSet एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही पावरफुल मीडिया है जो कि उनको ऑनलाइन लर्निंग में हेल्पफुल होती है. और भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे कि एक जूम ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है जो कि आपको टीचिंग में हेल्प करती है. 6 लार्जेस्ट डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी. डिस्टेंस लर्निंग होता है कि जहाँ पे जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट्स जो हमारे कैंपस होते हैं, कॉलेज कैंपस या यूनिवर्सिटीज होते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट जाकर स्टडी नहीं कर सकते. मे बी एनी ऑफ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल और फ्रॉम द डिस्टेंस प्रॉब्लम. तो इससे उनकी स्टडी सफर ना हो, इसे डिस्टेंस लर्निंग को इन्हांस किया गया ताकि वो अपने घर पे बैठकर स्टडी कर सके और उनको जो यूनिवर्सिटीज उनको मटेरियल प्रोवाइड करती हैं. अब कौन कौन से 6 लार्जेस्ट लोकेशंस हैं? तुर्की, इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया, थाईलैंड एंड कोरिया. दीज आर द 6 लार्जेस्ट डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज. टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस इन टीचिंग. अब टीचिंग में टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं? वॉइस, 1 वे, 2 वे, ऑडियो वीडियो टूल्स. व्हाट डज इट मीन्स कि 1 वे होता है कि जिसमें कि सिर्फ टीचर आपको लेक्चर देगा, दैट्स इट. 2 वे मीन्स कि आप टीचर आपको लेक्चर देगा, अगर आपको कोई कहीं पे कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो. वीडियो मीन्स स्टिल इमेजेस, प्री रिकॉर्डेड मूविंग इमेजेस, रियल टाइम मूविंग इमेजेस. इसका मतलब यह है कि इसमें आपकी 5 सेंसेस काम करती हैं. आप वीडियो को देखकर आप इन्फॉर्मेशन गेन करते हो, कानों से सुनकर आप इन्फॉर्मेशन गेन करते हो, कोई आपको डाउट आता है तो आप बोलकर अपने डाउट्स क्लियर करते हो. तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट भी हेल्प करता है. प्रिंट, यू कैन गेट द मटेरियल in the print form from your computer. नेक्स्ट इज नीड ऑफ आईसीटी. अब आईसीटी की जरूरत क्या है कि आप कहीं पर भी किसी भी टाइम कभी भी अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सको. कभी भी आपको जरूरत है आप अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप स्टडी कर पाओ. इंडिपेंडेंट लर्निंग को प्रमोट करता है कि आप अकेले स्टडी कर पाओ. कल्चर ऑफ लर्निंग को प्रमोट करता है. जनरेट न्यू डिजिटल स्किल्स, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग टू मेक लर्निंग इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये इस तरह से इन्फॉर्मेशन को ऑडियो वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि आपको इजी हो जाता है उसको समझने के लिए. टू ब्रेक लिटरेसी बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. अब लिटरेसी बैरियर्स को ये कैसे तोड़ेगा कि अब कम्युनिकेशन आप कैसे करते हो, इन्फॉर्मेशन को सेंड करके, रिसीव करके और इंटरचेंज करके. अब जब आप वीडियोस के थ्रू करते हो तो अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है बट आप ऑडियो और वीडियो जहाँ पे दोनों यूज हो रही हैं तो आपको इंग्लिश वर्ड्स का मीनिंग भी क्लियर हो रहा है कि ये काम ये सेंड हो रहा है, ऊपर सेंड लिखा है, इट मीन सेंड का मतलब देना होता है. तो इस तरह से ये टू ब्रेक द लिटरेसी बैरियर्स इन कम्युनिकेशन को भी के लिए जरूरत को भी पूरा करता है. नेक्स्ट इज टू क्रिएट नॉलेज सोसाइटी टू मेक यू कनेक्ट विद ग्लोबल कम्युनिटी. अब आप किसी भी लोकेशन में हो ऑल इन द वर्ल्ड, यू कैन बी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ योर टीचर. सो इट क्रिएट्स द ग्लोबल कम्युनिटी टू कनेक्ट विद ग्लोबल कम्युनिटी. नेक्स्ट इज टू फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस एंड इन्फॉर्मेशन विद अदर्स. आप अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं अच्छे बुरे आप वो शेयर कर सकते हो. नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ आईसीटी. अब हम पढ़ेंगे कि इसका स्कोप क्या है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. अब आईसीटी का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या स्कोप होगा? आईसीटी बोथ असिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों की लर्निंग को सपोर्ट करता है. अब असिंक्रोनस क्या होता है कि असिंक्रोनस लर्निंग में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जब टीचर आपको पढ़ा रहा है उस टाइम पे आपको अवेलेबल होना ही होना है. यू कैन बी बिजी समवेयर इन योर ऑफिस और एनी अदर वर्क, बट यू कैन सी द वीडियो afterwards. It means कि it is not demanding that both the reception or sender should be on the at a time. They can be at different locations and the student can watch the videos afterwards. मतलब कि ये आपको इस तरह से प्रोवाइड करता है कि आप अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो. बट सिंक्रोनस लर्निंग में क्या होता है कि आपको दोनों को एक ही टाइम पे अवेलेबल होना पड़ेगा. यू बोथ सेंडर एंड रिसीवर बोथ शुड बी इन द विजुअल कॉन्टेक्ट. उनको आमने सामने होना पड़ेगा, मतलब फेस टू फेस नहीं बट फ्रॉम द कैमरा. अब जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकती है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. उसमें क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू आप बैठे दूर दूर लोकेशंस पर हो बट एट द सेम टाइम यू आर डूइंग दिस. नेक्स्ट इट कैन बी फर्दर समझड एज
टू इनहांस क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग, टू स्टैब्लिश एंड सस्टेन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब जो हम एक बार बुक में से पढ़ लेते हैं हम वो एक बार भूल सकते हैं, लेकिन जो हम देख लेते हैं वो हमें काफी लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। टू स्टैब्लिश एंड सस्टेन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, टू फैसिलिटेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च एवरीडे, कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। टू सपोर्ट डिस्टेंस लर्निंग, आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज डिस्टेंस लर्निंग। टू डेमोस्ट्रेट कंसेप्ट, आइडिया, लॉ और थ्योरी थ्रू न्यू इंस्ट्रक्टिव मेथड्स, की न्यू मेथड्स को यूज करके आइडियाज को, कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाए। टू एक्सपैंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को और भी ज्यादा एक्सपैंड किया जाए ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक भी आईसीटी के थ्रू एजुकेशन को पहुंचाया जा सके। टू प्रमोट टेक्नोलॉजी लिटरेसी फॉर टीचर्स एंड लर्नर्स, टेक्नोलॉजी की जो अब टीचर्स हैं उन्होंने अपनी स्टडी बहुत पहले की होती है, बट उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर करवाना और टीचर्स के थ्रू लर्नर्स को अवेयर करवाना, इस चीज को भी आईसीटी की हेल्प से प्रमोट किया जाता है। टू अचीव लर्नर्स कॉम्पिटेंस इन द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, टू एक्सेस रिमोट रिसोर्सेज, की जो रिसोर्सेज उनके पास नहीं है उनको एक्सेस करवाने में हेल्प करना। नेक्स्ट इज टू अनेबल कोलैबोरेशंस ऑन प्रोजेक्ट्स विद अदर टीचर्स इन द स्कूल और इन द अदर स्कूल्स इन द कंट्री और एल्सवेयर। अब कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर कि उन्हें काम करना होता है, बट दे कैन नॉट बी टुगेदर एट द सेम लोकेशन। और अगर हम आने जाने में टाइम वेस्ट ना करने के लिए आईसीटी की हेल्प से कोलैबोरेशन क्रिएट किया जाता है, एनेबल किया जाता है उनको। टू एस्टैब्लिश कम्युनिटी, अब कम्युनिटी के एस्टैब्लिशमेंट में सबसे बड़ा रोल स्कूल का होता है, जहाँ पे कि हर कम्युनिटी के स्टूडेंट्स आते हैं, वो शेयरिंग करना सीखते हैं, कोलैबोरेशन सीखते हैं, कॉपरेशन सीखते हैं, तो उनको आईसीटी की हेल्प से कम्युनिटी को एस्टैब्लिश में हेल्प मिलती है। टू एक्सटेंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, टू डेवलप स्किल्स फॉर द वर्क प्लेस, की प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को इन्हांस करना ताकि उनमें कुछ स्किल्स आए। टू फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड ऑटोनॉमी, to create interest among learners, to simulate and animate the abstract reality in an efficient and inexpensive environment. Next is scope of ICT in research. अब रिसर्च में आईसीटी का क्या स्कोप है, अब हम वो पढ़ेंगे। आईसीटी हेल्प द रिसर्चर थ्रू आउट डिफरेंट फेसेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस, लाइक डिफरेंट फेसेस में हेल्प करता है। कैसे करता है? टू डेवलप थ्योरेटिकल मॉडल्स, अब थ्योरेटिकल मॉडल्स बनाने में आईसीटी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उनको बहुत, अगर वो पेपर्स पे बनाते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा पेपर वेस्टेज होती है और टाइम वेस्टेज होता है, बट ऑन कंप्यूटर व्हेन दे वर्क इट सेव्स देयर टाइम आल्सो। टू कलेक्ट, मैनिपुलेट एंड शेयर मैसिव अमाउंट्स ऑफ डाटा रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च, अब उनको जो डाटा कलेक्ट करना होता है या चेंज करना होता है तो वो कंप्यूटर से बहुत इजीली कर सकते हैं और उनको शेयर करना, टेक्नोलॉजी की हेल्प से शेयर करना बहुत ही ईजी हो जाता है, जो कि रिसर्च के लिए बहुत जरूरी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। टू कलेक्ट डाटा एंड डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स, वो लोग बहुत ही इजीली एक्सपेरिमेंट्स को कर सकते हैं। टू ब्रॉडन द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन रिसर्च टॉपिक, टू हेल्प रिसर्चर्स फॉर एक्सचेंजिंग देयर आइडियाज एंड व्यूज, अब रिसर्चर्स को क्या होता है कि कुछ अपने आइडियाज या व्यूज को शेयर करना होता है, तो आईसीटी की हेल्प से वो बहुत इजी हो जाता है। टू कम्युनिकेट विद कलीग के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उनको फार लोकेशंस पे जाना नहीं पड़ता, दे कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। टू फैसिलिटेट सिमुलेशन एंड मॉडलिंग ऑफ कम्प्लेक्स नेचुरल सोशल एंड इंजीनियरिंग सिस्टम्स, यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि इसमें इंटरनेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज ईमेल्स के थ्रू या मैसेजेस सेंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और वो बड़ी से बड़ी पीडीएफ फाइल्स को सेंड करते हैं। नेक्स्ट इज टू ऑफर न्यू मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन के नए मेथड्स मिलते हैं उनको। टू फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ, जैसे कि एमएस ऑफिस है उनको हर तरह में हेल्प करता है, जैसे कि पीपीटी में, पावर पॉइंट में वो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एक्सेल में वो अपने शीट्स में डाटा कलेक्ट करके रख सकते हैं, और ऑफिस और दूसरा कुछ ऐसे एमएस ऑफिस के बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें कि वो अपने काम को इजीली कर सकते हैं। टू फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ कंप्यूटेशन रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अमंग साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इन डिफरेंट लोकेशंस, कि उनको खुद जाने की जरूरत नहीं होती, कि टेक्नोलॉजी की यूज से वो कम टाइम में ज्यादा चीजें कर सकते हैं। टू अनेबल द एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन ऑफ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, की कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एनालाइज करना और विजुअलाइज करना बहुत ही इजी हो जाता है। टू परफॉर्म द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, अब जो मैथमेटिकल पार्ट होता है वो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी, एक्सेल में शीट में वो काम कर सकते हैं, तो उसमें बहुत से साइंटिफिक फॉर्मूलाज का एक ऑप्शन होता है जिसे यूज करके उनका टाइम भी सेव होता है और काम जल्दी भी हो जाता है। टू प्रोवाइड हाई एंड कंप्यूटिंग फॉर सम एरियाज ऑफ रिसर्च, अब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे की जो कंप्यूटेशन होता है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है, तो उसको करने में ये बहुत ज्यादा करता है। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ आईसीटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन की कैसी हेल्प करता है? ICT is a part of administration in any organization, support the
processes and consequently to deliver better outcome to organization, to facilitate administration activities from data storage to decision making. अब कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उनके पास करेक्ट डाटा ही नहीं होगा तो वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते. अब वो डाटा किसी भी डिसीजन किसी भी रिगार्डिंग लेना हो, स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग लेना हो, लाइब्रेरी में बुक्स के रिगार्डिंग लेना हो, या कॉलेज में सीट्स अवेलेबिलिटी का रिगार्डिंग हो, कुछ भी डिसीजन लेना हो उसके लिए उनको डाटा चाहिए. तो जो डाटा मेंटेन करने के लिए आईसीटी बहुत हेल्प करता है. टू मैनेज अ रेगुलरिटी फ्रेमवर्क, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, टू इम्प्रूव पब्लिक सर्विस डिलीवरी. तो ऑब्वियसली अगर उनके पास डाटा होगा तो वो आगे देख सकते हैं कि कहाँ पे उनको चेंजेस की जरूरत है और क्या वो बेटर वे से अच्छे से कर सकते हैं. टू क्रिएट एक्सपीरियंसी, टू हेल्प इन डिजाइनिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स. वही मैंने आपको बताया कि इसको ज्यादा से ज्यादा कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, न्यू डिजाइन बनाए जा सकते हैं. टू एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस, रूटीन एंड प्रोसीजर विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. टू प्रोसेस द डाटा इन मोर इंटीग्रेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड वे, कि कैसे वो मोर इंटीग्रेटेड वे में डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं कि टाइम कम लगे और काम ज्यादा हो. टू एक्सटेंड एंड रीइंफोर्स द प्रिवेलिंग बायसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस. टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कि अगर इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से मैनेज होगी तो काम कितने इजिली हो सकता है, इस चीज पे एम्फेसाइज किया जाता है. टू इंटरकनेक्ट डिफरेंट बॉडीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अब लाइब्रेरी डिपार्टमेंट का अपना काम होता है, क्लर्क डिपार्टमेंट का अपना काम होता है, टीचिंग डिपार्टमेंट का अपना काम होता है. तो इन डिफरेंट बॉडीज को कैसे इंटरकनेक्ट करना है आईसीटी के थ्रू, वो बहुत ही जरूरी चीज होती है. नेक्स्ट आईसीटी फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स. अब टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कैसे हेल्पफुल होता है हम वो देखते हैं. राइटिंग क्यूरिकुलम को लिखने के लिए, बिकॉज अगर उनके पास पहले वाला क्यूरिकुलम होगा और नेक्स्ट क्या उनको चेंजेस चाहिए, क्या नीड्स हैं स्टूडेंट्स की, उन सबको ध्यान में रख के क्यूरिकुलम लिखना इजी हो जाता है. राइटिंग पेपर्स फॉर पब्लिकेशंस, पेयर कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम करना, ग्रुप डिस्कशंस, मल्टीमीडिया सिमुलेशंस ऑफ गुड टीचिंग प्रैक्टिसेस, कि अच्छी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वो कैसे मल्टीमीडिया का प्रयोग कर सकते हैं. कैटलाइजिंग टीचर टू ट्रेनिंग कोलैबोरेशन, कि वो अपने ट्रेनर्स को बुलाया जाता है ताकि उनको जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं उसमें जो चेंजेस आए हैं वो टीचर्स को बताया जाए और उनको ट्रेन किया जाए ताकि उनकी टीचिंग और भी ज्यादा इंप्रेसिव और इजी हो जाए. इस तरह से उनको कोलैबोरेट करता है. ज्वाइंट प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाती है. पार्टिसिपेशन इन एनालिसिस, इंप्रूवमेंट इन टीचिंग स्किल्स. अब टीचिंग स्किल्स में कैसे इंप्रूवमेंट की जाती है आईसीटी के थ्रू, कि टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्म्स अ टीचर ओरिएंटेड लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन टू आर स्टूडेंट ओरिएंटेड. व्हाट डज इट मीन्स, कि आपका जो लेक्चर आपने देना है, किसी भी कंसेप्ट पे आपको टीच करना है, उसको आप कैसे स्टूडेंट ओरिएंटेड बनाते हो. मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी टीचर ओरिएंटेड और स्टूडेंट ओरिएंटेड में क्या फर्क होता है, आप मेरे को नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी. तो स्टूडेंट ओरिएंटेड में इंटरेक्टिव वे में कैसे आप अपने कंटेंट को चेंज कर सकते हो, ये स्किल्स टीचर्स को सिखाता है. देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी टू हेल्प टीचर्स एंड स्कूल लीडर्स टू एम्ब्रेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ आईसीटी टू इनहांस स्टूडेंट लर्निंग, कि स्टूडेंट लर्निंग को इनहांस करने में वो कैसे आईसीटी का यूज कर सकते हैं. अ वेल प्लान्ड ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम कैन इम्प्रूव टीचर स्किल्स इन द फॉलोइंग वे. सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज को वो कैसे सॉलिड वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कंपिटेंसी इन टीचिंग, कि अब टीचर्स के बीच में जो अपने फील्ड में परफेक्ट होते हैं वो कैसे अपनी टीचिंग को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं. क्लासरूम मैनेजमेंट, कैसे क्लास को मैनेज करेंगे. लर्न टीचिंग मेथड्स इफेक्टिवली, और भी ज्यादा जो न्यू टीचिंग मेथड्स आए हैं उनको आप कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हो. ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, एक्विजिशन ऑफ न्यू टीचिंग स्किल्स. एक्विजिशन मतलब कि ग्रहण करना, किसी चीज को सीखना, तो कैसे आप नई टीचिंग स्किल्स को सीखते हो. सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, अपनी जो सब्जेक्ट मैटर है उनका नॉलेज है उसको आप कैसे और भी ज्यादा स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर सकते हो. स्किल्स डेवलपमेंट इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम. ऑनगोइंग पेडागोजिकल एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर टीचर्स, जो ऑलरेडी चल रहे हैं पेडागोजिकल और टेक्निकल चीजें, उनको और भी ज्यादा कैसे आप इंप्रेसिव कर सकते हो. डेवलप बोथ सिंक्रोनस एंड asynchronous modalities. I have already explained you what is synchronous and asynchronous, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. फीलिंग प्रोफेशनल, कि उनको प्रोफेशनल की फीलिंग आए. इम्प्रूव थिंकिंग स्किल्स, कि वो सोचने की क्षमता को इम्प्रूव करें, लर्निंग की क्षमता को इम्प्रूव भी करें और बढ़ाएं भी. प्रमोट कोलैबोरेटिव थिंकिंग, की इकट्ठे होकर आप कैसे एक चीज पे काम कर सकते हैं. एनेबल एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग, की आपकी लर्निंग जो है आप कभी भी किसी भी टाइम कर सको. तो ये था मेरा कंसेप्ट ऑफ आईसीटी एंड उसके स्कोप्स. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. थैंक यू सो मच.